अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमारा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा ज़रा माइक चेक कर रहा था बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट मौजूद होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो मौजूद होती है, उनकी पावर का जो सम होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, आप कोई भी रेट एक्सप्रेशन उठा लें और उस रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मौजूद होगा, उनकी जो पावर होगी, उस पावर के सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। द सम ऑफ exponents यानी पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द रेट एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें लाजमी जहन में बिठानी है अपने कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उसका रेट एक्सप्रेशन का होना जरूरी है, यानी रेट एक्सप्रेशन लाजमी होना चाहिए। उसके जरिए फिर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। कुछ बातें यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है, इन बातों से एमसीक्यूज के जवाब दिए जा सकते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लाइज फ्रॉम 0 to 3, यानी ऑर्डर रिएक्शन कम से कम 0 और ज्यादा ज्यादा 3 हो सकता है। फोर्थ ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर का कोई रिएक्शन नहीं होता। जीरो ऑर्डर जो होता है ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस के लिए लिया जाता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रोशनी की जरूरत पड़ती है। और रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो उससे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां रिएक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रोशनी का रिएक्शन में एक बहुत अहम हिस्सा होगा। ऐसे रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी में किए जाने वाले रिएक्शन, जैसे फोटो हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, फोटोसिंथेसिस वगैरह। ये सारे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। इसके अलावा आखिरी बात जो मैंने पहले ही बता दी थी, दोबारा से यहाँ पे नोट कर दी है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रिएक्शन 3 हो सकता है। अभी ऑर्डर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान है, बुक में इसकी एक सॉल्व एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक अदद इसका न्यूमेरिकल भी बुक के अंदर मौजूद है प्रैक्टिस के अंदर, और एक पास पेपर की हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। 3 न्यूमेरिकल से आप बहुत आसानी से ऑर्डर रिएक्शन को समझ जाएंगे किस तरीके से किया जाता है। और अगर हम 3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं तो इंशाल्लाह ऑर्डर रिएक्शन का मामला आपका बेहतर हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल। बहुत आसान है। ये इस वक्त जो आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 241 पे लिखी है आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में। सवाल है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपके सामने कुछ वैल्यूज दी गई। एग्जाम में सवाल इसी तरीके से आता है, इसके साथ कोई इक्वेशन भी लिखी होती है, फर्जी इक्वेशन टाइप की। उसका सवाल से कोई खास लेना देना नहीं है। ये समझ लें कि कुछ तजुर्बात किए गए। ये एक पहला तजुर्बा है जिसके अंदर ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है। कैपिटल एम का मतलब मोल पर डीएम क्यूब होता है, जबकि उसी एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, और इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आया है जो कि मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होता है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है M-1, वो 3 × 10⁻³ इस तरह से ए की कंसंट्रेशन 0.1 से बदली जा रही है, बी की कंसंट्रेशन भी बदली जा रही है, देखें आगे जाके बदल रही है। तो रेट एक्सप्रेशन में भी कुछ बदलाव आ रहा है। अब इनका आपस में क्या लिंक है उसको समझते हुए हमें एक रेट एक्सप्रेशन पहले बनाना है, क्योंकि जब तक रेट एक्सप्रेशन नहीं बनेगा तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें इन एक्सपेरिमेंट्स को इंडिविजुअल अलग अलग करके समझना है, हर एक को अलग अलग। यानी फिलहाल जैसे ए को और उसके रेट एक्सप्रेशन के साथ मिलाकर समझना है कि ए की कंसंट्रेशन में जब चेंज आ रहा है तो रेट एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। इसी तरीके से बी की कंसंट्रेशन में जब चेंज आ रहा है तो बी के रेट में क्या चेंज आ रहा है। इसको देखने के लिए सब में इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम करना है, यानी पहले ए पे काम करेंगे और उसके रेट पे काम करेंगे, फिर बी पे काम करेंगे और उसके साथ रेट पे काम करेंगे, और देखेंगे क्या समझ में आता है। ठीक है, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन इसका बहुत ज्यादा आसान होता है, सिर्फ समझना है
और समझकर यहाँ पे कुछ बातें लिखनी होती हैं, उनसे रेट एक्सप्रेशन बनता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आता है। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ए को देखें, बी को नजरअंदाज करते हैं। देखें ए की कंसंट्रेशन जब 0.1 है तो रेट एक्सप्रेशन आ रहा है 3 × 10⁻³ ठीक है। जब आप ए की कंसंट्रेशन को 0.1 से 0.2 यानी डबल कर देते हैं, 0.1 का डबल 0.2 होता है, तो रेट एक्सप्रेशन भी 3 से 6 यानी 3 का डबल हो गया। अब इसके बाद दोबारा 0.1 आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि दो डिफरेंट रीडिंग्स पे बस काम करना होता है, यानी बस खाली इस पे काम करना है, इस पे काम करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को करते हैं डबल तो रेट एक्सप्रेशन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये सिखा रहा है। एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनानी है डायरेक्टली के हिसाब से, कैसे बनती है रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना एक पॉइंट लिखना है, पॉइंट ए समझ लें। और पॉइंट ए क्या है, बहुत आसान है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये आप जानते हैं इस तरह लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ ए कहलाता है इज डबल the rate of reaction will also become double. ठीक है भाई, जब 0.1 को 0.2 किया, डबल किया, तो रेट एक्सप्रेशन भी 3 से 6 हो गया, डबल हो गया। इस बात को अब हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिख के दिखाते हैं। आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt करके लिखते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। dx/dt का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जो रिजल्ट होता है ये बहुत आसान सा रिजल्ट है, फिजिक्स के हिसाब से बड़ा आसान है इसको पढ़ना, कि अगर ए की वैल्यू सिंगल है, रेट ऑफ रिएक्शन भी सिंगल, ए डबल तो ये भी डबल, ए 3 गुना ये भी 3 गुना, तो ये हमारा बन गया नंबर 1 रिलेशन। सही है भाई, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बात को करते हैं मजीद और आगे। अब हमने यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को आपस में मिलाकर देखना है कि क्या मामला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें बी की जो कंसंट्रेशन है उसमें भी हमने सिर्फ दो वैल्यूज लेनी है। जैसे जब बी 0.1 है तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन 3 × 10⁻³ पावर को मत देखें, शुरू के नंबर से बस खाली देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जब बी 0.1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 है, और जब बी की वैल्यू को आप 0.1 से देखें, अगला भी 0.1 आ रहा है, इसको छोड़ दे क्योंकि ये सेम सेम को नहीं मिलाना, आपने डिफरेंट से देखना है। जब आप बी की वैल्यू को 0.1 से 0.2 करते हैं, डबल करते हैं, तो रेट एक्सप्रेशन जो है वो देखें 3 से क्या हो गया, 9 हो गया। ये डबल नहीं हुआ बल्कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता। यानी अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो रेट एक्सप्रेशन बी की कंसंट्रेशन के हिसाब से स्क्वायर होकर निकल कर आता है। ठीक है, 0.1 से 0.2 करा आपने, लेकिन रेट एक्सप्रेशन जो पिछला था उसके मुकाबले में डबल बनकर नहीं आया बल्कि स्क्वायर बनकर आया। ठीक है, ये बहुत आसान है समझना, इतना मुश्किल नहीं है। आपको आहिस्ता करके मजीद और सवाल में जब प्रैक्टिस नजर आएगी तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक अपनी दूसरी बात को लिखेंगे कि दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या सीखी है, बहुत आसान है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, अगर आप बी को डबल कर देते हैं, then rate of reaction will become square। रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर हो जाता है। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा बल्कि यहां पर स्क्वायर लगेगा। ये इसका जवाब देने का तरीका होता है इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके जवाब देते हैं इसका। ये बहुत आसान सा रिजल्ट है, मुश्किल नहीं। जैसे मैं आपको फिजिक्स के हिसाब से एक मिसाल देता हूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इसका जवाब क्या होगा, वेलोसिटी पे क्योंकि स्क्वायर है तो वो जो 2 होगा उसका स्क्वायर होकर काइनेटिक एनर्जी का जवाब बनेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो नतीजे में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके से इसका जवाब है। अगर ये डबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर होकर जवाब में आएगा। ठीक है, तो ये हमने दो एक्सपेरिमेंट्स करें, दो एक्सपेरिमेंट से हमें दो रिलेशन मिल गए, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। हम लिखेंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं जल्दी से, शाबाश।
जब हमने 1 और 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर dx अपॉन dt साइन ऑफ प्रोपोर्शनल आया k आ गया कंसंट्रेशन ऑफ B A एंड कंसंट्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ B। ये हमारा रेट एक्सप्रेशन आ गया। अब इस रेट एक्सप्रेशन को देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है जो बहुत ज्यादा आसान है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आपने जो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर आ रही है उसका सम लेना है। जैसे ए के ऊपर जो यहाँ पावर है वो 1 है, ये तो आपने लेना है 1 और बी पे पावर आ रही है 2, तो 1 + 2 करेंगे तो जवाब आ जाएगा थर्ड ऑर्डर, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये थर्ड ऑर्डर का है। तो इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन के सवाल किए जाते हैं। मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके मामले इस हवाले से और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास देखें एक और सवाल है। ये सवाल भी बुक का ही सवाल है और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 244 पे लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन भी हम आपको समझाते हैं। ये बहुत ज्यादा आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये भी तो बजाय टाइम जाया करें, क्योंकि हमें जरा छोटी सी क्लास के अंदर ये टॉपिक लेना है। तो यहाँ पे दोबारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, हमने वही काम करना है। पहले ए पे फोकस करना है और उसके रेट को देखना है, फिर बी की बारी आएगी, फिर रेट को देखना है, रेट एक्सप्रेशन बनाना है और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे शाबाश। सबसे पहले यहाँ पर ए जो आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन आ रही है 0.1 और ये आ रहा है 8। पावर वगैरह को नहीं देखते इसमें। अगर आप इसको 0.1 से पॉइंट कर देते हैं 2 यानी डबल कर देते हैं तो आप देखें ये भी 8 से क्या हो गया 16 यानी डबल हो गया। बस ये दो रीडिंग्स लेनी होती हैं। तो इसका मतलब जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को करते हैं डबल तो रेट एक्सप्रेशन भी क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। तो ये बात हमने यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखेंगे इसका पॉइंट नंबर ए, इफ concentration of A is double then rate of reaction will also become double। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ A। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद दोबारा से देखते हैं, आइए जरा इसी टेबल को एक मरतबा फिर देखें। B की वैल्यू 0.1 है और रेट ऑफ रिएक्शन 8 आ रहा है। अब ये वाला 0.1 के बाद ये वाला 0.1 नहीं देखना आपने, क्योंकि ये वैल्यू सेम है तो आपको डिफरेंस नहीं होगा, आपको इसको चेंज करना होगा। तो इस 0.1 के बाद इस 0.2 को लें। अब बच्चे अक्सर सवाल करते हैं ये इस 0.1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, तो इसका जवाब बड़ा आसान है। अगर आप इस 0.1 और 0.2 को लेते हैं तो सामने देखें 16 आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन लाजमी बनाए गए और रिलेशन को लाजमी बनाने के लिए आपने डिफरेंट वैल्यूज को देखना। तो अगर बी की कंसंट्रेशन 0.1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है 8 और जब आप इसको 0.1 से 0.2 यानी डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बी 8 से देखें कितना हो गया 16 यानी डबल हो रहा है। जैसे हमने पिछले साल में किया था स्क्वायर हुआ था तो आपने देखा यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ। तो यहाँ रिलेशन बहुत आसान है, सेम वर्डिंग है ऊपर वाली। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल देन rate of reaction will also become double। इसको भी इसी तरह लिखेंगे dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ b। इन दोनों को आपस में कर लेते हैं कंबाइन, कंबाइनिंग 1 and 2। ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आपका आ गया रेट एक्सप्रेशन। इसके बाद आपने अब लिखना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई? ये ऑर्डर जरा थोड़ा मैंने बड़ा करके लिख दिया, चले कोई बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर देख लें, इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी पावर भी 1 आ रही है, तो दोनों की पावर 1 1 है यहाँ पे, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और जवाब आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर। इस सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन था। ठीक है, अब हम आपको एक पास पेपर का ट्राई करवा देते हैं इंशाल्लाह ताला। अब आपके सारे मामला बेहतर तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन देखेंगे इसका, और यहाँ देखेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखें यहाँ पर ए जो आ रहा है, ये आ रहा है 0.1, ए जो आ रहा है देखें 0.1 आ रहा है, और सामने देखेंगे ये भी 1 आ रहा है। जब ये 0.21 से देखें 2 हो रहा है, तो 2 का होना चाहिए, ये भी यहाँ पे 2 होता है अगर डबल हो जाता है, लेकिन ये 4 हो रहा है, तो इसका मतलब है 0.2 से 4 कब होगा? जब 0.2 का स्क्वायर, अच्छा 0.2 का स्क्वायर 4 नहीं होता, 0.04 होता है। लेकिन हमें सिर्फ ये बात देखनी है कि आप यूं समझ लें, इसको डेसिमल से हटा के समझ लें, ऐसे समझ लें तो आपको अच्छा समझ में आए। अगर ये 1 है तो ये 1 है, और अगर ये 2 है तो ये 4 आ रहा है, तो मतलब है कि ये डबल नहीं हो रहा बल्कि स्क्वायर्ड से आ रहा है। डेसिमल से ना देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को करते हैं डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? डेसिमल को नजरअंदाज करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, सिर्फ समझने खाते। अगर ये 1 है तो 1 है, और ये 2 है तो ये 2 के हिसाब से डबल नहीं हो रहा बल्कि उसका स्क्वायर करके आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। ये सवाल 2009 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2009 क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, आपको और भी मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादातर ये बुक वाले रिपीट हुए हैं। इफ ए इज डबल देन concentration is double, then rate of reaction will become square। तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन 1 हो गया। इसके बाद अब हमें आना है सेकंड रिलेशन बी पर। तो आप जरा बी को देखें। अच्छा, आपने इसको इससे मिलाया था, याद रखिएगा, और अब इस वाले को इससे मिलाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, अब ये 0.1 है तो ये 1 है, अब ये 0.1 से देखिए ये वाला 1 नहीं लेंगे क्योंकि सेम है, तो रिजल्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने सेम वैल्यू नहीं डिफरेंट वैल्यू करके लेनी। 0.1 के बाद ये वाला। अच्छा, अगर अब बच्चे कहते हैं भाई ये वाला ले लें, तो स्टार्ट हमेशा 1 से ही किया जाता है। फिर भी मैं बता दूं, अगर 2 3 से करेंगे, देखिए 4 3 हो रहा है, रिलेशन नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा। इससे आसानी से आएगा। 0.1 है 1 है, 0.33, यानी अगर 1 है तो 1 है, 3 है तो 3 है। तो इसको हम बिल्कुल इस तरह से ही लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन के साथ सिंपली डायरेक्टली हो रहा है। बी को अगर आप डबल करें तो ये डबल हो जाता है, बी को आप 3 टाइम्स करें तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। सही है, तो इसको हम असल में डबल के मायनों में ही लिखते हैं, इस तरह करके। और अगर आप इसको 3 टाइम्स के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो 3 टाइम के हिसाब से लिख सकते हैं, ये बात एक ही मानी जाती है। ठीक है, देखिए अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये डबल के मायनों में ही मानी जाती है, इस तरह करके। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम्स, इसको सादा भी लिख सकते हैं। एक बात और भी बता दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ बी। बस इस तरह करके सादा भी लिख सकते हैं, सादा अंदाज से लिख सकते हैं। और अगर डबल से लिखना चाहते हैं, सेम वाली वर्डिंग बनाएंगे, इफ कंसंट्रेशन बी इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बिकम डबल। जब सीधा सीधा रिजल्ट बनता है तो डबल की वर्डिंग चला दें। रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बिकम डबल, सेम सेम वर्डिंग चला दें। और अगर ये वर्डिंग ना चलाना चाहें तो आप इस तरह की वर्डिंग भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ भी अलग से एक एक्स्ट्रा वर्डिंग लिख देता हूँ, जिससे आपको ये 1 से 1 फिर 3 से 3, तो आप ये वाली वर्डिंग भी लिख सकते हैं। आसान है ये वर्डिंग भी। ये हमारा इसी का सेकंड पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with
कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 हो गया। कंबाइन कर लें, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जगह यहाँ पे थोड़ी कम होगी, जस्ट शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल विद ए स्क्वायर, और साथ में आ रहा है बी। ये बन गया आपका रेट एक्सप्रेशन डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और ये कांस्टेंट का के आ गया। तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन है बेटा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं इसका जल्दी से, शाबाश। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पावर आपके सामने, एक पावर आ रही है 2 और इसकी पावर आ रही है 1, 2 + 1, और जनाब ये है आपका थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये एक छोटा सा लेक्चर इंशाल्लाह आपको फायदा करेगा। ऑर्डर रिएक्शन के नाम से बहुत आसान है। 2 सवालात बुक के हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, एक पास पेपर का। इनको 2-3 दफा अगर आप देखें अच्छी तरीके से तवज्जो से, और एक दफा अगर अच्छे तरीके से देख ले, तो इंशाल्लाह ऑर्डर रिएक्शन के मामलात आपके बेहतर रहेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बेहतर अंदाज से एग्जाम में कामयाब करें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आपके मामलात बेहतर हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।